रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और यूपी की 80 सीटों पर सभी की नजर है। तो यूपी में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर इंडिया न्यूज की टीम हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय जान रही है कि वो इस बार चुनाव में किसके सर पर ताज सजाएंगे और किसको दरकिनार करेंगे। तो चाय पर चर्चा में आज आपको अलग अलग शहर लेकर चलेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया सुनवाएंगे। तो अमरोहा से हमारे सहयोगी अरुण चहल जुड़ चुके हैं। तो अरुण चहल, किस तरह की अब चुनावी तैयारियां की जा रही है पार्टी की ओर से और लोगों की ओर से क्या कुछ राय पार्टियों को लेकर है? बिल्कुल, देखिए, अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में जो चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तमाम पार्टियों के द्वारा की जा रही है। वोटर भी काफी उत्साहित है। कल कांग्रेस के द्वारा भी यहाँ पर जो उम्मीदवार की सूची है वो जारी कर दी है। दानिश अली को दूसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। एक हम चाय की दुकान पर मौजूद है गजरोला शहर में और हम लोगों से बात करेंगे। तमाम पीछे आप देख सकते हैं जो लोग हैं सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अपनी बात कर रहे हैं। और राजनीति के लिहाज से हम बात करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर क्या उनको मन रहने वाला है और किस राजनीतिक दल की ओर अपना उनका रुझान है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है। जी, ये बताइए कि चुनाव है तो चुनाव में आपका पसंद करना किसको वोट करें? पसंद तो भाजपा ही है, लेकिन कैंडिडेट बढ़िया नहीं है हमारे। पहले जो रह चुके हैं 5 साल, ये कोई काम इन्होंने नहीं इस क्षेत्र में दिखाया है। सबसे बढ़िया तो हमारे कैंडिडेट नागपाल जी रहते थे, वही जो है इस क्षेत्र की उन्नति करते हैं। अच्छा, गठबंधन के द्वारा दानिश अली को फिर से टिकट मिला है। अब दानिश अली भी चुनाव मैदान में, तो किस तरीके की फाइट देख रहे हैं? कैसा समीकरण रहने वाला? अभी तो फाइट का पता नहीं, अभी तो लोग पता भी नहीं पूरा कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग और भी होंगे। क्या नाम आप? मेरा नाम इशान अहमद है। तो मुस्लिम समाज का किस और रुझान है? और मैं तो बीजेपी से काफी पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हमारे, उस समय से मैं बीजेपी में हूँ और अब भी हम उन्हीं के साथ, उन्हीं को ही हम वोट देंगे। तो अमरोहा में कैसा समीकरण देख रहे हैं आप? अभी तो देखो चुनाव मैदान में हमारे कुंवर सिंह ही हैं और अभी सीट नहीं खुली है। समीकरण हमारे कुंवर जी का ही रहेगा। दानिश अली अब प्रत्याशी बनाए गए तो दानिश अली की क्या स्थिति रहने वाली है? यहाँ पर नहीं रहेगी, में नहीं रहेगी। कुछ और लोग भी हैं। जी, क्या नाम आपका? 24 का चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? किसको वोट करेंगे आप? तो कमर सिंह हम तो किसी भाजपा में रहे हुए और इस बार भी कमर सिंह, पहले हम थोड़ा धोखा खा गए थे, थोड़ा धोखा नहीं है। अच्छा, क्या मान रहे हैं? देखिए, बीजेपी के द्वारा हिंदू चेहरा है। गठबंधन और बसपा की बात की जाए तो यहाँ से दो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, मुजाहिद हुसैन और कुमार दानिश अली। इस तरीके का समीकरण, कैसी फाइट रहने वाली? देखिए, ये लोग सब बाहर के हैं, हमारे यहाँ के जो हम 27 सालों से हमारे साथ यही कमर सिंह तिवारी हैं। बीच में धोखा खा गए थे, इस धोखा नहीं। देखिए, और भी लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम? जी, तो शर्मा जी, चुनाव का क्या माहौल है? अच्छा, बात की जाए मुजाहिद हुसैन बसपा से हैं, दानिश अली फिर से आ गए तो कितना फायदा नुकसान रहेगा इस बार? सभी तो पहले 5 साल तो भाजपा की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल है। मैं नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन रहा हूँ। चुनाव के बारे में जो आपकी चुनावी चर्चा चल रही है, तो मेरा ये कहना है कि चुनाव एक तरफा है और जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी जो है एक बहुत बड़े समाजसेवी है और समाज सेवा के नाम पे उन्होंने बहुत कार्य किया है। जैसे आपका जो है स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जो है पूरे जब से वो यहाँ से सांसद चुने गए हैं 2014 से उन्होंने चालू किया है। 2019 में वो बसपा सपा गठबंधन में हार गए थे चुनाव, और फिर भी जो है दानिश अली जी तो कहीं ठहरते ही नहीं है। दानिश अली जी पहले बसपा से आए थे, अब जो है उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और ये सब जो है मतलब जो है राजनीति जो है तुष्टीकरण की राजनीति है और इसमें केवल जो है भाजपा प्रत्याशी ही जो है, यहाँ तो मोदी और योगी जी अच्छा, का ही। दानिश अली को फिर से प्रत्याशी बनाया है तो
जनता उसको लेकर क्या सोचती है? जनता के मन में उनके जो लोग, जिन लोगों ने उन्हें पिछला चुनाव लड़ाया था, उन्हीं का कहना यह है कि 5 साल तक दानिश अली जी कहीं दिखाई नहीं दिए। केवल संसद में चर्चा के दौरान तो टीवी पर दिखाई दिए, उसके बाद तो कहीं दिखाई नहीं दिए। वो तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। एक जातीय समीकरण के आधार पे वो सपा बसपा कांग्रेस का गठबंधन था, और थोड़ा हमारा भाजपा के प्रत्याशी जो है आश्वस्त हो गए कि हम जीत जाएंगे। तो इस कारण से जो है उनके भाग्य में जो है ये लिखी थी, इसलिए आगे। पर अब की बार हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हर स्तर से हर बिरादरी में हमारी पैठ है। और आप जैसे देख ही रहे हैं कि मुस्लिम भाई भी हमारे खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं। सब लोगों ने जो है एक मत जो है बीजेपी को वोट करने का आश्वस्त किया है जी। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, चुनाव में तो भाजपा के सब कार्यकर्ता है, सभी लोग टिकट मांगते हैं। नागपाल जी भी मांग रहे थे, चेतन चौहान जी की पत्नी भी मांग रही थी, पर पार्टी नेतृत्व ने जिसको टिकट दिया सब उसके साथ है। नागपाल जी भी उन्हीं के साथ है, और क्या नाम जो है संगीता चौहान भी उन्हीं के साथ है। सब लोग मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं। आपका क्या नाम है? तो चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव तो एक तरफा है, चुनाव तो एक तरफा है। राम लहर है, चुनाव तो एक तरफा समझे, बिल्कुल जीते निकले। और फिर इधर तो मोमडन भी 2 हो गए हैं, इसका बहुत फर्क पड़ रहा है। तो एक तरफा ही चुनाव है। तो दानिश अली का काफी विरोध पीछे को देखने को मिला, आप फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाए गए। हाँ तो कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं है जी, समझे जी, कुछ नहीं है। अब तो पहले था भी कुछ, अब 2 मोमडन हो गए हैं, समझे जी। अब तो राम लहर चल रही है, अब तो क्या रखा जो है निकले भी रहते हैं। आपका क्या नाम? तो साहब ये बताइए कि जो विपक्षी दलों के नेताओं पर लगातार कार्रवाई हुई, ईडी सीबीआई की, केजरीवाल भी जेल में है, क्या माने इस कार्रवाई का कितना असर रहने वाला है चुनाव पर? देखिए, बात जब अमरोहा की आ रही है तो अमरोहा से ही बात शुरू करते हैं। पूरे क्षेत्र में चुनाव से 1 महीना पहले लगातार मांग क्षेत्र वाले उठा रहे थे कि भाई हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए, लोकल चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे एक ऐसा समीकरण बन गया कि अगर हम 3 प्रत्याशी हमारे सामने हैं, तीनों में अगर देखते हैं आप, चाहे आप दानिश अली है, चाहे मुजाहिद चौधरी है, चाहे हमारे तंवर साहब हैं, तो तंवर साहब हमारे वोटों के अनुसार भी, जैसे वोटर की मांग थी कि भाई आपको लोकल चाहिए, लोकल चाहिए, तो इन तीनों में मैं समझता हूँ कि जो है हमारे जो तंवर साहब जो हैं ये काफी इनसे लोकल हैं दूसरे लोगों से, क्योंकि इनका कार्य भी अच्छा है, जैसा आप समाज सेवा भी करते हैं। लेकिन अब आदमी जो वोटर है वो संतुष्ट है, इन तीनों में से संतुष्ट है कि भाई हम भाजपा कोई वोट देंगे। तंवर साहब इनमें सबसे सुपर है, तीनों में सबसे सुपर। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कार्रवाई हुई है, तो इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी सही है और कितनी गलत है? चुनाव में कितना फायदा नुकसान होने वाला है इसका? देखिए, जो भी ईडी की सच्चाई तो यह है कि ईडी पे जो भी कार्रवाई हो रही है ये अब से नहीं है। जब पहले इंदिरा गांधी का जमाना था उस समय से भी जो है विपक्ष पे जो है कार्रवाई होती थी, और आज भी हो रही है। वही पैटर्न चला आ रहा है, जो उनका समय है वही जो है लगातार चला आ रहा है, वही समय चला आ रहा है लगातार। तो पहले भी कार्रवाई होती है, लेकिन ईडी का मैं जहाँ सोचता हूँ, ईडी पे जहाँ भी अगर कार्रवाई हो रही है तो उसका जो है बीजेपी पर जो है उसका वोटों की संख्या कम हो, ये निश्चित है। जी, आपका क्या नाम है? वैसे मैं नवीन कुमार हमारी बस से व्यापारी हैं आप, तो व्यापारी कितना खुश है सरकार में और कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? सुरक्षित है, इस तरह की दिक्कत नहीं। और रही बात अमरोहा लोकसभा की, पिछले 5 वर्षों से अनाथ थी है। हमारे जो दानिश भाई दोबारा आए हैं, मुझे तो बड़ी शर्म की बात है कि पता नहीं किस मुंह से वो हमारे बीच आ रहे हैं। वो पूरे 5 साल यहाँ पर सांसद रहने के बावजूद शायद अमरोहा लोकसभा के 100 लोगों के 10 लोगों के नाम नहीं बता पाएंगे। पता नहीं किस मुंह से हम लोगों के बीच में आ गए हैं वो। तो अमरोहा लोकसभा तो वैसे अनाथ रही है पिछले 5 वर्ष, जो हमने बिना सांसद के और सीधे हमने केंद्र से अपने कार्य कराए हैं। तो इसमें तो एक मुख्य धारा के एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पिछले 5 वर्षों का विकास कर सके, 10 वर्षों के विकास की आवश्यकता है। तो प्रमुख मुद्दों की बात की है तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले? अच्छा, मुद्दे क्या, मतलब सभी चीजों पे इनका विकास के ऊपर ध्यान रहेगा। कहीं ना कहीं सड़क